चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। गुर्जर आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज के 41 लोगों का प्रतिनिधि मंडल देर रात मंत्री अशोक चांदना के निवास पर पहुंचा, जहां अहम मांगों को मंत्री रघु शर्मा के साथ प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। 6 अहम मांगों को लेकर करीब 2 घंटे वार्ता की गई। बैठक में कर्नल किरोड़ी बैसला और विजय बैसला मौजूद नहीं थे। आज दोपहर 12:30 बजे दूसरे दौर की वार्ता होगी। इसमें किरोड़ी बैसला और समाज के जिम्मेदारों को बुलाया गया है। आरक्षण पर 1 नवंबर को गुर्जरों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। 1 नवंबर को भरतपुर के पीलूपुरा में आंदोलन होगा। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने प्रदेश भर में चक्का जाम करने की चेतावनी दी। करौली में पीसी के दौरान किरोड़ी बैसला ने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। किरोड़ी सिंह बैसला ने सरकार के साथ बातचीत से इंकार कर दिया और लोगों से 1 नवंबर को पीलूपुरा पहुंचने का आह्वान किया। गुर्जर आरक्षण को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। सरकार गुर्जर बाहुल्य जिलों में रासुका लगाने की तैयारी कर रही है। गुर्जरों के आंदोलन को देखते हुए सरकार पूरी तरह तैयार है। जयपुर के गुर्जर बाहुल्य इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया गया है। गुर्जर आंदोलन को देखते हुए भरतपुर और करौली में भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अगले आदेश तक आदेश जारी रखने की बात कही गई है। गुर्जर आंदोलन को लेकर धौलपुर जिले में धारा 144 लागू की गई है। कलेक्टर ने जुलूस आम सभा पर रोक लगाने का आदेश दिया है। गुर्जर आंदोलन को लेकर करौली में 11 चेक पोस्ट बनाकर 22 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इन चेक पोस्ट पर 2 शिफ्ट में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक के लिए एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। 1 नवंबर को प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर गहलोत सरकार ने प्रशासन को अलर्ट जारी कर दिया है। किसी प्रकार की अप्रिय हालात से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने पुलिस अफसरों के साथ राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भी गुर्जर प्रभावित क्षेत्रों में लगा दिया है। सरकार की मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने जहां गुर्जरों की 3 डिमांड पूरी करने का दावा किया, वहीं गुर्जर 1 नवंबर से आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दौसा में कहा कि गुर्जर आरक्षण अब कोई मुद्दा नहीं है। गुर्जरों ने 1 नवंबर से रेल और सड़क मार्ग जाम करने की चेतावनी दी। इस बीच भरतपुर के स्थानीय विधायक और मंत्री सुभाष गर्ग ने दौसा में गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाज को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, इसके लिए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। गुर्जर आंदोलन को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। राठौड़ ने कहा कि सरकार गुर्जर के साथ न्याय नहीं कर रही। गुर्जर समाज के सर्वमान्य नेता सचिन पायलट को अपमानित किया जा रहा है। भरतपुर में गुर्जर समाज की ओर से अलग अलग टीमें बनाकर गांवों में बैठक की जा रही है। 1 नवंबर को प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन को लेकर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य अलग अलग दलों में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का सत्र आज से फिर शुरू होने जा रहा है। सदन में केंद्र के कृषि संबंधी कानून के खिलाफ पंजाब सरकार की तर्ज पर संशोधन विधेयक लाने की चर्चा है। सुबह 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। सरकार कृषि संबंधी कानूनों को राज्य में निष्प्रभावी करने के लिए संशोधन विधेयक ला सकती है। पूर्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसके संकेत दे चुके हैं। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। देर रात कार्मिक विभाग ने 39 RAS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर अफसर बदले गए हैं। कई अफसरों की तैनाती अपने गृह जिले में की गई थी। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत कई अफसरों का तबादला किया गया। राज्य सरकार ने 3 RAS अफसरों को APO कर दिया। पूर्व PM इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। PCC में सुबह 10 बजे सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रदेश में नगर निगम के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण में 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस दिन जयपुर ग्रेटर, कोटा दक्षिण, जोधपुर दक्षिण में वोटिंग होगी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने भी पूरा दमखम झोंक दिया। कई प्रत्याशी सुबह से ही चुनाव प्रचार में लग गए हैं। वहीं कुछ प्रत्याशी प्रचार के लिए अनोखा तरीका अपनाया। वार्ड 42 से बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह शेखावत ने अपने क्षेत्र में पीले चावल बांटकर लोगों से सपरिवार वोट देने की अपील की। कोटा में भी दूसरे चरण में कोटा दक्षिण के निगम चुनाव में प्रत्याशियों ने अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक दी। सुबह से ही प्रत्याशियों ने अपने बड़े नेताओं के साथ अपने क्षेत्र में जनसंपर्क किया। निकाय चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दौर में दिग्गज भी कूद गए। जयपुर के वार्ड नंबर 75 से बीजेपी प्रत्याशी भारती
लखयानी के समर्थन में क्षेत्रीय विधायक अशोक लाहौटी और पूर्व मंत्री वासु देवनानी भी प्रचार करते हुए नजर आए। जोधपुर दक्षिण निगम चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बड़े नेताओं ने जमकर प्रचार किया। 1 नवंबर को जोधपुर दक्षिण निगम में मतदान होगा। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बाड़मेर में बीजेपी कांग्रेस के साथ आरएलपी ने भी चुनावों में ताकत झोंक दी। पार्टियों के विधायक, पदाधिकारी और प्रभारियों के साथ बैठक का दौर चल रहा है। कोटा में 80 वार्ड के लिए 1 नवंबर को नगर निगम का मतदान होगा। चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली। कोटा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जोधपुर के फलौदी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। विवाद में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। अलवर में एक कबाड़ी के गोदाम में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी की सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। अलवर की बहरोड पुलिस ने बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। पुलिस को क्षेत्र में अवैध बजरी खनन की शिकायत मिल रही थी। दौसा की महिला थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर 1.5 महीने तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा जहां उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। चूरू के रोडवे बस स्टैंड पर एक जेब कतरा भीड़ की हत्या चढ़ गया। लोगों ने जेब कतरे की जमकर पिटाई की, पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना पुलिस ने फेसबुक आईडी हैक करके ऑनलाइन फ्रॉड कर रुपए निकालने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी फेसबुक अकाउंट को हैक कर रिश्तेदारों से पैसे मांगता था। कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में घोटाले का मामला सामने आया। शिकायत की टीम ने 102 कर्मचारियों को दोषी पाया है। अलवर में दीपावली के त्योहार को देखते हुए अवैध रूप से बिक रहे पटाखों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक और महिला और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए। चूरू की महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने लंबे समय से बिछड़े पति पत्नी को मिलाया। घरेलू हिंसा के चलते पत्नी 2 साल से पति से दूर रह रही थी। चूरू के सदार शहर कस्बे में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। घर में लिपाई पुताई का कार्य करते समय मजदूर हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। कोटा में महिला के सुसाइड के 30 घंटे बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम किया। मृतका के शव का पोस्टमार्टम नहीं करने पर परिजनों ने जोरदार आक्रोश जताया। पुलिस ने 15 करोड़ रुपए की जमीन धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन लोगों पर 2018 में नशीला पदार्थ खिलाकर जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करने का आरोप है। अलवर जिले के बहरोड में सीआईएसएफ सेंटर में पोस्टेड उप निरीक्षक दलबीर सिंह ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मोर्चरी में रखवाया। लवारिस हालत में मिली 1 दिन की बच्ची आखिर जिंदगी की जंग हार गई। नवजात ने इलाज के दौरान जेके लोन अस्पताल में दम तोड़ दिया। अलवर में एक महिला से शादी करने के बाद उसे बेसहारा छोड़कर उसका पति भरतपुर में जाकर रहने लगा। पीड़ित महिला अब न्याय की गुहार लगा रही है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अजमेर के क्लॉक टावर थाना इलाके की केसरगंज गोल चक्कर में खुलेआम सट्टा लगाते हुए युवक का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि युवक सट्टा लगा रहे हैं। ऑनलाइन ठगी करने के मामले में भरतपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर बड़ी सफलता लगी और पुलिस ने 15 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। अजमेर आदर्श नगर थाना इलाके में केनरा बैंक के एटीएम से बदमाशों ने 3,27,000 रुपए निकाल लिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर।
जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। बीकानेर में 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग लग गई। आग से ट्रक जलकर खाक हो गया। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी के बीड़ में भयंकर आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। अजमेर के देवपुरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते चारे के बाड़े में आग लग गई। आग से करीब 10 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। अलवर के बहरोड के गंडाला गांव में बिजली के चलते आग लगने से 40 काश्तकारों का 3000 मन चारा जलकर राख हो गया। खबर पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। नागौर के रोल क्षेत्र के फागली के पास हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि पिकअप और कार में आमने सामने टक्कर हो गई। झालावाड़ के झालरापाटन थाना क्षेत्र में NH-52 पर एक वैन और ट्रक के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार 5 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। अजमेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। यहां टीम ने देहली गेट के पास मिठाइयों की दुकान पर छापा मारा और वहां बिक्री के लिए रखी गई मिठाइयों के नमूने लिए। अलवर में नकली और सिंथेटिक दूध का कारोबार तेजी से फैल रहा है। दीपावली को देखते हुए पुलिस ने इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नकली दूध से भरा टैंकर और बाइक से दूध बेचने आए दूध वाले से 500 लीटर दूध जब्त किया। भिवाड़ी में पुलिस हाईवे पर टैंकरों से दूध चोरी कर मिलावट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया और स्पेशल टीम ने 5 आरोपियों को रंगे हाथों दबोचा है। करौली के टोटा भीम इलाके में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया। यहां खाद्य निरीक्षक और तहसीलदार के बाजार में पहुंचने से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार दुकानों को बंद कर चले गए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कोटा में खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 क्विंटल मिलावटी मावा बरामद किया। सीकर में यूनिटी ग्रुप की ओर से निकिता तोमर की हत्या के मामले में कैंडल मार्च निकाला गया। यूनिटी ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने निकिता तोमर के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। 12 में बिजली विभाग के संविदा कर्मी की मौत पर गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा किया। गांव वालों ने मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए और नौकरी देने की मांग की। कोटा के रामगंज मंडी कस्बे की वृंदावन कॉलोनी में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कॉलोनी में मटकी फोड़ी। वन नेशन वन राशन के तहत झुंझुनू के राशन कार्डों को ऑनलाइन किया जाना है, जिसका काम BLO को सौंपा गया है, लेकिन झुंझुनू में BLO ने प्रशिक्षण शिविरों का बहिष्कार कर दिया है। आवाज अभियान के तहत भरतपुर के वैर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी हरलाल मीणा ने लोगों को महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानून के बारे में विस्तार से समझाया। अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने ग्रेड पे बढ़ाने और परिवेदना निस्तारण समेत कई मांगे सरकार के सामने रखी। इंजीनियरिंग कॉलेज में कर्मचारियों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। 5वें दिन कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर अपना विरोध जताया। पुलवामा पर पाकिस्तान के मंत्री के कबूलनामे के बाद शहीद परिवारों में जबरदस्त आक्रोश है। राजसमंद के बिनोल के रहने वाले शहीद नारायण लाल गुर्जर के परिजनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला और मोदी सरकार से पाकिस्तान को उसी के जुबान में जवाब देने की अपील की। अलवर में आम नागरिक युवा पार्टी और गुलाबी गैंग ने शहर में शराबबंदी के लिए गठजोड़ किया। आम नागरिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुलाबी टीम के लीडर ने बताया कि शराबबंदी के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान में कोरोना के 1794 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में 1,95,000 के पार कोरोना केस पहुंच चुके हैं।
प्रदेश में एक दिन में 10 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक 1898 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोटा में शुक्रवार को कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। कोटा के नए अस्पताल के कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोटा में एक साथ 26 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं अब जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 10,900 के पार पहुंच चुका है। सीकर में नगर परिषद की ओर से कोरोना से बचाव के लिए शहर में जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में नगर परिषद कर्मचारियों ने कोरोना से बचाव के लिए संदेश दिया। अलवर की कंपनी बाग में नगर परिषद और स्काउट गाइड की ओर से कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। वाहन रैली को नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नारूका और सभापति बीना गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का कारवा बढ़ता जा रहा है। एमबीएस अस्पताल में मनोज न्याती और दवा कारोबारी पवन काबरा ने प्लाज्मा डोनेट किया। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 258 तक पहुंच चुका है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।